3 करोड़ और ऐसे करके 100 करोड़, 150 करोड़, 250 करोड़. He just went on marching from glory to glory to glory. And ये कहना गलत नहीं होगा कि after the lockdown he has indeed brought huge smiles to the faces of the great people. एक और बात, अब आपसे बात करते करते मुझे ऐसे लग रहा I should not be calling him Mr. Karthik Aaryan. He is Dr. Karthik Aaryan. पूछिए क्यों? You know, there's a very famous saying in English, laughter is the best medicine. And इस medicine को dispense करने वाले कार्तिक आर्यन हैं. प्यार का पंचनामा 2, लुका छुपी, सोनू के टिट्टू की स्वीटी, and the latest भूल भुलैया 2. He is just adding so much joy in our lives. That is not funny. क्योंकि ये National Youth Conclave है, I would like to ask about 2 or 3 questions to Karthik, just so that all you lovely youngsters sitting here feel inspired. Because let me tell you, this is a very inspirational story. So Karthik, you are a rank newcomer. You have no godfathers, no fathers, no big daddies in this industry. You came from Gwalior to Bombay. How was the journey and how did you manage without any godfather? We all do. I love you too. First of all, thank you so much, sir. कोमल सर, जिस तरीके से आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया एंड जिस तरीके से जो आपने बातें कही, मैं भी बहुत खुश हो रहा था जिस बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट टाइम यहाँ जोधपुर में आ रहा हूँ और आप सबका यहाँ पे मैंने मिर्ची बड़ा अभी मिर्ची बड़ा खा के आ रहा हूँ, कचौड़ी खा के आ रहा हूँ और पैक करके मुंबई लेके भी जाने वाला हूँ. और इनका मुंह जल रहा था क्योंकि तीखी मिर्ची थी, लेकिन आपके प्यार की शक्कर में सब वो मिर्ची गायब हो गई. यार थोड़ा तो रहम करो, धीरे धीरे खाऊंगा सब कुछ. बट यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं खुद फूडी हूँ. मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं आते से यहाँ पे खाने पे टूट पड़ा और अब आप सबको देखकर और ज्यादा एनर्जी आ गई. जिस तरीके की एनर्जी आपने जीटो में और यूथ कॉन्क्लेव में आपने दिखाई, मैं वीडियोस देख रहा था. इवन कोमल सर ने भी कल भी एक वीडियो डाला था आप सबका. मैं मतलब एक्साइट हो गया ना वो देखकर कि मैं कब आपके कॉन्क्लेव का हिस्सा बनूंगा. एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर एंड लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्क्लेव. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन सर, यस मतलब मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ. मैं वहाँ से बचपन से 9th स्टैंडर्ड एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा था कि मुझे एक्टर बनना है. एक्टर भी नहीं, मुझे हीरो बनना है. ऐसा एक्टर्स को देखकर, बॉलीवुड फिल्में देखकर लगा था अगर ये बन सकता है तो मैं भी बन जाऊँगा. सॉरी बट वो शुरुआत वैसे होती है छोटी छोटी चीज़ों से और फिर बाद में उसकी तरफ मैंने कदम रखना चालू किया. मम्मी पापा ऑफकोर्स मेरे डॉक्टर्स हैं, मम्मी पापा तो वो उनके दिमाग में यही था कि मैं भी डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ. तो पीटी पीएमटी एग्जाम्स होते थे या आईआईटी एग्जाम्स होते थे. सबके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मेरे को मैं भी प्रेप करता था. बट मेरा रुझान पूरी तरफ से बॉलीवुड की तरफ था और मैंने मम्मी पापा को बताया नहीं, लेकिन मैंने सारे एग्जाम्स दिए जो बॉम्बे के कॉलेजेस के थे ताकि किसी तरह ग्वालियर से बॉम्बे पहुंच जाऊं. और डीवाई पाटिल कॉलेज है नवी मुंबई में, उसका एंट्रेंस क्लियर हो गया और मैं वहाँ पहुंच गया. सडनली देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस. गूगल में ऑडिशंस के बारे में ढूंढता था, फेसबुक पे ऑडिशंस का एक्टर्स रिक्वायर्ड ऐसी चीज़ें टाइप करता था तो सर्च इंजन पे आ जाता था और मैं वहाँ ऑडिशन पे डायरेक्टली पहुँच जाता था. तो वाया लोकल ट्रेन वहाँ से 2.5 घंटा दूर है, बेलापुर टू अंधेरी या बैंड्रा जाता था. एंड दिस ये 2-3 साल तक चला एंड फाइनली फर्स्ट फिल्म मेरी ऑडिशन जो क्लियर हुई वो थी प्यार का पंचनामा 1. तब मैंने पेरेंट्स को बताया कि मुझे एक्टर बनना है और मेरी मम्मी और मौसी दोनों अगले दिन मुंबई में पहुंच गई थी ट्रेन में
और लव सर के सामने बैठी थी, ऑडिशन टेप देख रही थी कि हमने इसको पढ़ने के लिए भेजा था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो मेरा एक रोमांटिक सा सीन कोई दिखा रहे थे उनको। सो दैट वाज हाउ, मतलब वो उस तरीके से एक जर्नी चालू हुई थी। एंड देन उतार चढ़ाव चलते रहे, 5-6 साल लगे मुझे कि पंचनामा बिकेम अ स्लीपर हिट एट दैट टाइम, बट उससे मेरा नाम घरों तक नहीं पहुंचा था। मेरे ख्याल से आपका नाम घरों तक पहुंचा, यू बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम विद सोनू के टीटू की स्वीटी। सोनू एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा दिया, बहुत कुछ दिया, और अमेजिंग, मतलब मेरी लाइफ अपसाइड डाउन इन अ गुड वे टर्न की सोनू के टीटू की स्वीटी ने। एंड 4 साल पहले, जब वो 4.5 साल पहले जब वो फिल्म आई, तब वो पहली बार मैंने लोगों के नाम मुंह से अपना नाम सुना, कार्तिक आर्यन एग्जिस्ट करता है। एंड देन इट्स बिन अ जर्नी विच आई रियली लाइक हैप्पी अबाउट। आई मीन इनफैक्ट शुरुआत से लेकर जो भी उतार चढ़ाव मैंने देखे सर, आई मीन आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। एंड देखिए, मुझे पता था इनके माता पिता डॉक्टर्स हैं, लेकिन जब मैंने नहीं वो आएगा पहले थोड़ी इंस्पिरेशनल बातें सुन ले। तो मुझे पता था इनके मम्मी डैडी डॉक्टर्स हैं, लेकिन जब मैं इन्हें इंट्रोड्यूस कर रहा था एज डॉक्टर कार्तिक आर्यन, मैंने ये कनेक्ट नहीं सोचा था। तो डॉक्टर का बेटा आखिर डॉक्टर ही बना बिकॉज इज डिस्पेंसिंग लाफ्टर ऑल द वे। मेरी मम्मी कई बार चाहती है कि मैं डॉक्टर एटलीस्ट प्ले तो करूं किसी फिल्म में। I'm sure मिलेगा, वो भी रोल मिलेगा। कार्तिक, ऐसे 2-3 साल जो आपकी स्ट्रगल रही, एंड उसके बाद प्यार का पंचनामा के बाद भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुई, बिकॉज पीपल डिडंट रियली एक्सेप्ट यू विद ओपन आर्म्स till as they accepted you in सोनू के टीटू। But इस दौरान there must have been moments when you actually felt very low। तो आप क्या करते थे? किसको सहारा बनाते थे? किसके कंधे पर रोते थे या नहीं? बहुत रोया हूँ सर, काफ़ी रोया हूँ। एंड क्या होता था कि ऑडिशन में कई बार शुरू में ही वो बता देते थे कि नहीं यार तुम्हारा ऑडिशन भी नहीं देना है। सो दैट यूज्ड टू हैपन। कई बार बिना कैरेक्टर जाने, बिना एक्ट का, और मतलब ऑडिशन का एक्ट दिए हुए भी वो रिजेक्शन मिल जाता था। तो वो काफ़ी रिजेक्शन होता था, काफ़ी डिजेक्टेड फील करता था उस टाइम। और ऑफकोर्स मतलब जब मेरा वो क्या होता है, मैं जब ट्रेन से वापस जाता था ना, तो तब मैं बहुत बार ऐसा सोचता था कि घर ही वापस चला जाऊँगा, बिकॉज वो चीज़ें नहीं हो रही थी तब। बट एक सेल्फ बिलीफ मेरा कभी नहीं गया। आई थिंक वो मुझे हमेशा से आगे बढ़ाता रहा, बिकॉज आई फील कई बार ऐसे स्पेसिफिकली मैं आउटसाइडर्स की बात करूँगा, क्योंकि उनको गाइडेंस कभी नहीं मिलती। उनको कोई शुरुआती दौर में जब वो एक कि कोई उनको बताने वाला हो कि ऐसे यू शुड गो दिस वे और दैट वे, वो कोई नहीं होता उनके लिए। आई फील उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना खुद का बिलीफ, और वो मैंने कभी खोया नहीं। मुझे लगा कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया तो उनका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है, मैं अगली बार प्रूव कर दूँगा। क्या बात है, दैट इज कॉन्फिडेंस, सुपर्ब, दैट इज कॉन्फिडेंस। और इनके हर परफॉर्मेंस में एक एब्सोल्युटली स्टैंड आउट फीचर होता है, द कन्विक्शन। इनका कन्विक्शन जो है वो लाजवाब है। कार्तिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कन्विक्शन बचपन से ही है या यहाँ आकर आपने कन्विक्शन डेवलप किया? आई थिंक पहले था, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत था, लेकिन वो शायद से दबा हुआ था। जब मुंबई आया तो यहाँ पे जब स्ट्रगल देखा, अपने आप थोड़े से चीज़ों को सीखने लगते हो, और आपका जो इनर एक स्ट्रेंथ होती है वो बाहर आने लगती है, और वो मेरे साथ हुआ यहाँ मुंबई आकर। आई थिंक आई फाउंड माई सेल्फ मोर कॉम्पिटेंट जब मैं यहाँ पे आके कंपटीशन देखने लगा। एंड आई थिंक कंपटीशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है टू प्रूव माई सेल्फ मोर एंड मोर। तो आई थिंक मैं उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ, और अगर कंपटीशन ना हो तो कई बार ऐसा वो सक्सेस की फीलिंग नहीं आती। तो आई थिंक वो सारे जो डाउन, आई थिंक आई एम रियली प्राउड ऑफ दोज मोमेंट्स, बिकॉज उसकी वजह से अपहिल जाने का मज़ा कुछ और है। बिल्कुल, अपहिल से मुझे ध्यान आया, आपने मुझे एक बार एक इंसिडेंट सुनाया था कि आप लोग हर वीकेंड में ग्वालियर में
एक मंदिर में जाते थे स्कूटर पर। अच्छा, फोर्ट पे जाते यस, फोर्ट पे वो जरा सुनाइए। सर व्याख्या पूछ रहे हैं सर। यहाँ पे एक किला हुआ करता था ग्वालियर में। तो पापा के पास ना एक स्कूटर था, तो उसमें मैं और मम्मी और पापा ऑफकोर्स चलाते थे। मैं शायद 4-5 साल का था। वो किले पे हमारा हमेशा बचपन में ये होता था कि मुझे याद है कि स्कूटर वो चढ़ान पे रुक जाता था। पापा हम दोनों को, मम्मी और मैं, पैदल ऊपर चढ़ते थे और फिर वो स्कूटर से ऊपर जाते थे। फिर हम तीनों वापस से बैठते थे और फिर आगे फोर्ट तक जाते थे। सो दैट यूज्ड टू हैपन, बट दीज थिंग्स आर देयर जो चेरिश करते रहते लाइफ लॉन्ग, एंड आज भी याद रहती है वो मेमोरीज। देखिए, स्कूटर से उतर के वो ऊपर जाते थे और यहाँ इस इंडस्ट्री में आए, इस कदर ऊपर गए कि वापस मुड़ के नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। He had a flight of success। और आज इनके पास कितनी गाड़ियां हैं अभी? सर मेरे पास पार्किंग कम है। देखिए, पार्किंग की बात मत कीजिए। यू कैन पार्क योर कार्स वेरेवर। आप अपने आप को यहाँ बैठे लोगों के दिलों में पार्क कर सकते हैं, राइट? कार्तिक, एक इसलिए पता है क्योंकि मेरी मम्मी की लड़ाई होती रहती है बिल्डिंग में कि पार्किंग एक दे दो। इसलिए मुझे वो याद है। आपके बिल्डिंग वाले बिल्कुल समझदार नहीं है। हम जैसे लोग होते तो हम बोलते हमारे घर में पार्क कर लो भाई, बाद में हम कहीं और रह लेंगे। कार्तिक, एक ऐसा इंसिडेंट जहां पर आपने सोचा मेरा इस इंडस्ट्री में नहीं कुछ होने वाला है, मुझे ग्वालियर ही जाना पड़ेगा, एक इंसिडेंट व्हिच रियली शुक यू। आई थिंक आफ्टर पंचनामा 2 वो मोमेंट था, क्योंकि तब शायद पंचनामा 2 ने भी उस टाइम पे 65-70 करोड़ कमाया था और वो उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत अच्छा फिगर, बॉक्स ऑफिस के लिए बहुत अच्छा फिगर था। बट उससे भी मुझे एक वो जो वैल्यू होती है या फिर कि हाँ ये एग्जिस्टेंस इन दिस इंडस्ट्री, वो नहीं मिला था तभी। तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट जब मुझे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लो फील हुआ था कि सक्सेस हो गई थी फिल्म, बट शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था मैं सक्सेस की तरफ नहीं जा रहा हूँ। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूँ, और मेरे पास आंसर नहीं थे। एंड सो वो 1-2 साल कुछ ऐसे थे जब मैं बहुत उस जोन में जाता था जिसमें सोचता रहता था कि क्या मैं सही चीज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बट देन अगेन कहीं ना कहीं अपने आप ही वो चीज़ रास्ते बनते गए एंड सोनू टीटू की तरफ वो लेके चले गए। सुपर। मगर एक या दो वो चीजें जो क्वालिटीज बहुत जरूरी होती है ऐसे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में आगे बढ़ने के लिए। आई आस्क दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉर द यंगस्टर्स हियर कि इट्स वेरी इजी टू गिव अप, बट डोंट गिव अप सो इजीली। हियर इट फ्रॉम आवर मैन हिमसेल्फ। आई थिंक सर, जैसा मैंने पहले बोला कि एक तो सेल्फ बिलीफ, एक कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पे विश्वास नहीं करोगे तो दूसरा तो करने से रहा। सो आई फील वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ सर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है हार्डवर्क अपने स्किल सेट पे। जो भी चीज़ मुझे कभी अपने में कमी लगती थी, मैं उस चीज़ को और ज़्यादा सुधारने की कोशिश करने लगा था। कई चीज़ें स्क्रैच से चालू करनी पड़ती थी, कई चीज़ें मिड लेवल पे था तो उसको हाईएस्ट लेवल पे जाता था। तो वो स्किल सेट या अपना जो भी आप प्रोफेशन में हो, नॉट जस्ट एक्टिंग, मतलब ये हर चीज़ में रिक्वायर्ड है। वो हार्डवर्क कई लोग वो छोड़ देते हैं, वो चीज़ बिकॉज उनका बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाता है तो वो हार्डवर्क भी छोड़ देते हैं। आई थिंक ये दोनों टेंजिबल, एक हैंड इन हैंड चलती हैं दोनों चीज़ें, एंड विच आई थिंक इज समथिंग जो मैंने देखा है सक्सेस की तरफ, और आगे भी मैं ये करता रहूँगा, अपने ऊपर और ज़्यादा काम करता रहूँगा ताकि मैं और ज़्यादा शॉक कर पाऊँ, प्रूव कर पाऊँ। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव इज रिक्वायर्ड। कार्तिक, यहाँ बैठी यंग लड़कियां, बहुत सी यंग लड़कियां हैं जो आपकी दीवानी हैं, और मैंने सोचा ये तो लड़कियों भी चल रहा है। मैंने सोचा इससे ज्यादा, ये तो बहुत कम लड़कियां हुई। अब इनके बिहाफ पर, बिकॉज मुझे बहुत सी लड़कियों ने ये पूछा कि प्लीज हमारे बिहाफ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कभी आपके अफेयर्स के, कभी आपके हीरोइंस के साथ ये चक्कर छपते रहते हैं, मरते रहते हैं। अभी सचमुच जोधपुर में झूठ बोलते हैं ना तो पकड़े जाते हैं, राइट? जोधपुर में झूठ नहीं बोल सकते, तो आप सचमुच कहिए, आप
सिंगल हैं या यू आर हुक्ड? सर मैं 100% सिंगल हूँ। तो जोधपुर की लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां, अच्छी अच्छी लड़कियां, चांस है। अच्छा चलिए, ऑन अ मोर सीरियस नोट, इंडस्ट्री के लोगों का एक्सेप्टेंस, पब्लिक का एक्सेप्टेंस तो सोनू के ठीठू की स्वीटी से आ गया, इंडस्ट्री के लोगों का एक्सेप्टेंस उससे पहले आया या उसी फिल्म से आया? और क्या या एक या दो चीजें थी जिससे आपको लगा नाउ आई हैव अराइव्ड इन अ गुड वे, नॉट एरोगेंट? आई थिंक सबसे ज्यादा जो अराइवल वाला सिनेरियो है वो भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद है। वो Give it up for भूल भुलैया 2। जिस तरीके के नंबर और जिस तरीके का अप्रिसिएशन उस फिल्म को और रूम बाबा के किरदार या फिर सारे किरदारों को, बट अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो रूम बाबा का बच्चों से लेकर बड़ों तक जो इम्पैक्ट रहा है वो आई थिंक मेरे करियर में अभी तक मैंने वैसा इम्पैक्ट नहीं देखा था। वो तो उसकी कॉमिक बुक तक बन रही है, उसके अलग अलग चीज़ें हो रही हैं उस फिल्म को लेकर और कैरेक्टर्स को लेकर, विच इज़ अ बिग थिंग एंड देयर इज अ रीज़न दैट्स व्हाई मतलब इस लेवल तक वो फिल्म चली और अप्रिशिएट की गई। तो या आई थिंक दैट इज़ अ फिल्म जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये काफ़ी, बिकॉज सोनू टीटू भी आई थी, उसके बाद लुका चुपी तुरंत सक्सेस हुई, पति पत्नी भी आई। आई एम सेइंग कि मेरा ऐसा ग्राफ वो नहीं था कि बहुत गड़बड़ कहीं जा रहा था, बट भूल भुलैया ने अचानक से वो शूट अप किया। सो आई थिंक आई रियली थिंक कि सारा जो अप्रिसिएशन है वो सब भूल भुलैया की वजह से काफ़ी कुछ होता है। सुपर। ये बात कार्तिक को भी नहीं पता, छोटे में मैं बताऊंगा, आई नो आप कार्तिक को सुनने आए, लेकिन दिस रिलेट्स टू कार्तिक। भूल भुलैया 2 की इन्होंने बात की, हमें प्रेस को 1 या 2 दिन पहले दिखाई जाती है फिल्म, तो भूल भुलैया 2 हमने देखी और सब जर्नलिस्ट को SMS व्हाट्सएप मैसेज चला गया कि एम्बार्गो है। एम्बार्गो यानी आप इस समय से पहले अपना रिव्यू आउट नहीं कर सकते। वो एम्बार्गो था फ्राइडे 12 बजे, बिकॉज थोड़ा प्रोड्यूसर्स डरते हैं कि अगर फिल्म अच्छी नहीं हुई तो रिलीज होने से पहले बैंड बज जाएगी। मैं पिक्चर देख के निकला और पिक्चर के प्रोड्यूसर भूषण कुमार, टी सीरीज के मालिक, वो कार से आ रहे थे, उनकी कार में 3-4 लोग बैठे थे, तो उन्होंने बोला अरे कोमल है, मैं बात नहीं करूंगा, मुझे डर लग रहा है। तो एक उतरा, कैसी है? आई सेड मुबारक हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म। दूसरा उस साइड से आया, बोले कोमल जी, उनके दूसरे प्रोड्यूसर मुराद खेतानी, तो मुराद खेतानी से कोमल जी, आई सेड सुपर हिट पिक्चर है। उसके बाद उन्होंने हिम्मत की और वो आए भूषण कुमार, अब उनकी एक्टिंग करके मैं बताता हूँ। तो मैंने बोला भूषण जी वंडरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपकी पिक्चर सुपर हिट है। सुपर हिट है क्या? तो ऐसे भूषण सुपर हिट बोल रहे हो, सुपर फ्लॉप नहीं। मैं तो डरा हुआ था एंड मैं क्या देख रहा हूँ, 2 कदम वो लोग ऊपर गए और मैं 2 कदम आगे बढ़ा एंड सब जर्नलिस्ट को साथ में व्हाट्सएप गया, एम्बार्गो लिफ्ट हो चुका है, आप अपना रिव्यू अभी या कभी भी डाल सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू कार्तिक आर्यन्स फिल्म, और उसी समय ये तय हो गया था कि ये फिल्म कोई नहीं रोक सकता है और ये इतनी बड़ी हिट साबित होगी कि हमने तो सोचा था, लेकिन मुझे लगता नहीं है प्रोड्यूसर्स ने भी सोचा था। कार्तिक, आपने सोचा था इतनी बड़ी हिट होगी? मैंने ये सोचा था फिल्म हिट होगी, बट ऑफ कोर्स इस लेवल पे होगी ये नहीं सोचा था मैंने। सर इनफैक्ट मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ ना ये नंबर गेम खेलता रहता हूँ, ये फिल्म इतना करेगी, ये फिल्म हमारा सर छोटा सा ये सब चलता रहता है। आप तो एकदम प्रिसाइज रहते हो, बट तो मैंने 150 ऐसे ही मस्ती में भेज दिया था, होपिंग कि 150 तो हो जाए और 150 से कहीं ज्यादा हो गया। वंडरफुल। कार्तिक, अब जब आप फिल्म में साइन करते हैं, अपनी स्टारडम को मतलब ख्याल रख के, उसके बाद और क्या ढूंढते हैं स्क्रिप्ट में? सर आई थिंक मेरी स्टारडम का ख्याल आई थिंक प्रोड्यूसर्स रख रहे हैं सब, एंड दे आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग इट इन अ वेरी वेरी गुड वे। और उसके अलावा मैं ऑफकोर्स
ऑफकोर्स मैं यही ढूंढ रहा हूँ कि कंटेंट ऐसा हो कि वो अगर मैसेजिंग भी करनी है तो वो एंटरटेनमेंट के साथ की जाए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली ऑडियंसेस आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंजॉय करें। अगेन भूल भुलैया का एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, उसमें एक इवेंट फिल्म बन गई थी वो, जिसमें लोग अपने दोस्तों को लेकर जा रहे थे और बार बार देख रहे थे। तो बार बार ये इस बात पे हंस रहा है, वो किसी और बात पे हंस रहा है, तो सबको बस मजा आ रहा था कि एक शो देखने जा रहे हैं बार बार। सो आई फील दैट इज द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट आई वांट फ्रॉम माय फिल्म्स, एंड कि ऑडियंसेस को जब भी वो मुझे देखे तो वो एक स्माइल उनके चेहरे पे है और उनको वो एंटरटेनमेंट याद है कि यार ये हमें हंसा। सो देयर वाज दिस इंस्टेंस जहाँ पे एक कोई फैन थे या हाँ एक फैन मुझे मिले थे जो मिड 50s या 60s में होंगे, और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मैंने भूल भुलैया देखी, इट वर्क लाइक मेडिसिन फॉर मी। क्या बात है। तो इससे बड़ी मतलब चीज़ें नहीं हो सकती। मैंने अपनी मम्मी को भी बताया था एंड सो आई वाज डिलाइटेड व्हेन आई हर्ड दैट। आपकी मम्मी दुखी हुई होगी कि तू अगर ऐसे लोगों को क्योर करता रहेगा तो डॉक्टर्स की दुकान बंद हो जाएगी, डॉक्टर्स की डिस्पेंसरी और क्लिनिक्स बंद हो जाएंगे। कार्तिक, अब यू नो ये आप नॉन फिल्म फैमिली से हैं, आउटसाइडर थे जो इस इंडस्ट्री में आए, अब आपको एक सुरक्षित फीलिंग आ गई है कि मैं भी इस बॉलीवुड का हिस्सा वैसे ही हूं जैसे दूसरे लोग हैं जो जनरेशन से इस इंडस्ट्री में है। सर आई थिंक मैं अपना एक खुद एक बेस बना रहा हूँ और वो बनाता रहूँगा और वो बढ़ता रहेगा। आई थिंक आई फील कि आगे जाके चाहे मैं हिस्सा इसका बनूं ना बनूं वो तो मैं सोचता नहीं, बट लोग आगे ज़रूर बोले कि इसने एक अपनी इंडस्ट्री खोल ली थी। सो आई फील वो एक ज़रूरी चीज़ है तो वो मुझे अपनी फिल्मों से मतलब है और मैं उनको बहुत बड़ा और बहुत अच्छा करते रहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा कुछ असुरक्षित या ऐसा सुरक्षित मैंने वो जोन सोचा नहीं। मैंने बस ये सोचा है कि हाँ हार्डशिप्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, स्ट्रगल ऑफ कोर्स, और इसमें किसी की गलती नहीं, इट्स नॉट देयर फॉल्ट और माय मेरा लक, इट्स जस्ट ये ऐसा है अभी। सो बट वो हार्डवर्क मैंने कभी नहीं छोड़ना है, ना मैंने पहले छोड़ा था, मैं आगे छोड़ूंगा, तो मुझे उसकी गारंटी है, तो इसलिए अनसेफ कभी भी नहीं लगेगा मुझे। सो यू नो आपने कहा मैं 9th में था तब से मुझे शौक है एक्टिंग का। यहाँ जो यंगस्टर्स बैठे हैं कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे इस लाइन में जाना है, मुझे ये काम करना है? जरूरी नहीं है हर इंसान अपने डैड की लाइन पकड़े, जैसे आपने अपने डैड की लाइन नहीं पकड़ी, तो वो क्या चीज है जिनको आपको तवज्जो देना पड़ता है ये सोचने के लिए या ये दृढ़ निश्चय लेने के लिए दैट आई वांट टू परस्यू दिस प्रोफेशन और दिस करियर और दिस बिजनेस? व्हाट आर दोस क्वालिटीज? आई थिंक इंटरेस्ट लेवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं अपने काम को लेकर इतना पैशनेट हूँ। आई थिंक अगर पैशन आपका वही है तो फिर आप वो मतलब आपको वो परस्यू करना चाहिए। मुझे वो रिग्रेट नहीं चाहिए था कि मैंने ट्राई नहीं किया और मेरा नहीं, वो मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए था इसलिए। सो आई थिंक पैशन इज व्हाट यू नीड। वंडरफुल। एंड मेरे अंदर ये पैशन है, ये किस हिसाब से रियलाइज होता है? सर जब मैं फिल्में देखता था मुझे ऐसा हर बार लगता था कि मुझे करना है, मुझे ये काम करना है और मुझे इस फेरी लैंड या ये वंडरलैंड का पार्ट होना है, और वो जब फीलिंग आने लगी तो मैं उसको और ज़्यादा दृढ़ निश्चय की तरफ से देखने लगा। चलिए अब कार्तिक के पास समय बहुत कम है, उन्हें अब 2:25 की फ्लाइट पकड़नी है, तो वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। आई विल नॉट बोर यू ऑल नाउ विद माय क्वेश्चंस। मोनोलॉग सुनना। ऑफ कोर्स मैं मोनोलॉग की रिक्वेस्ट भी करूंगा
प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बुलशिट शी समझ यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार आजकल तो जब वो मुंह बोलती मन करता है मुंह में कुछ खुशबू ड्रेस नहीं चाहिए मेरे पास हैंड सब देखे मैंने, अरे कौन सा प्यार कैसी रिलेशनशिप काय की खुशियाँ, रिलेशनशिप का मतलब होता है एंड योर ओन हैप्पीनेस, उसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियाँ, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी नहीं होता। मैं बता रहा हूँ लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता, हैप्पी वुमन इज अ मिथ। थैंक यू। Fantastic. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा भूल भुलैया 2 का गाना हो जाए एंड 2 गर्ल्स एंड ये म्यूजिक डांस के लिए फोटोज से नहीं जोड़ेंगे, डांस करने का मौका है। डांस लिसन, अरे सुनो डांस डांस डांस, दिस इज व्हाट डांस। तो देन स्टॉप क्लिकिंग, म्यूजिक म्यूजिक। She making no music, don't kill her, not the ski.